सुंदर सुर सजाने का मैं साज बनाता हूँ, बेसिकिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ मैं शिकायत सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले पक्षियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। फिर चांद पे बनाए कोई चाहे बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज बनाता हूँ। मैं तो कच्ची ईंटों के ताजमहल बनाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भाई आपने सही सुना। आज हम जिसका पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता मैम, जो क्लासिकल डांस जो है वो बच्चों को सिखाती, काफी सालों से सिखाने लग रही हैं। हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं इस फील्ड के अंदर। तो सारी की सारी बातें जो है मैम के साथ में करेंगे, इनकी जर्नी भी जानेंगे भाई, इस प्रकार मतलब इस फील्ड में किस प्रकार की अड़चने जो है वो सामने आती हैं, वो सारी की सारी बातें मैम से करेंगे। मैम हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैम सबसे पहले आपकी जर्नी जानेंगे, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, किस प्रकार की आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह रही है। मेरा जन्म यूपी के एक छोटे से कस्बे में हुआ, जिला मुरादाबाद के पास है चंदासी। मैं वहां से हूँ। मेरे परिवार में हम 5 बहनें हैं और मेरा एक भाई है। मैं 5वें नंबर की संतान हूँ अपने माता पिता की। फैमिली में आर्थिक स्थिति कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो शिशु मंदिर स्कूल से हुई। फिर उसके बाद मैंने आर्य समाज स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और कॉलेज गई। साथ ही साथ शुरू से ही मेरे पास संगीत का विषय रहा है, जिसमें मैं बाकी सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करती रही और आज मेरी पहचान उसी के साथ जानी जाती है। तो मैम देखो, जब एक बेटी 18-20 साल तक अपने पापा की चौखट पे रहती है और जब उसकी विदाई होती है वो पराई हो जाया करती है, हमारे समाज में भी कहा जाए वो पराई होगी, और उस बेटी के बहुत सारे सपने होया कर रहे हैं, बहुत सारे उसके अरमान होते हैं। जब वो पराई होती है मतलब उसकी शादी कर दी जावा है, तो मतलब जब आपकी शादी करी उस टाइम पे मतलब आप पढ़ने लग रहे थे? मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मैं एमए कर चुकी थी, लेकिन हरियाणा में शादी होने के बावजूद मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिला, जिन्होंने मुझे मेरी शिक्षा के लिए और मेरी काबिलियत के लिए, दोनों के लिए प्रोत्साहन किया। आज मैं जिस जगह पर हूँ उसका पूरा क्रेडिट मेरे ससुराल को जाता है। अच्छा। उन्होंने हर कदम पे मेरी मदद की, मुझे हौसला दिया कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, तुम शिक्षा के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हो, कथक की अपनी अकेडमी शुरू करो। और मैंने शुरुआत की थी एक बच्चे से। 7 से 8 महीने के अंदर मेरे पास करीब 25 बच्चे थे और आज मेरे पास लगभग 70 बच्चे जिन्हें मैं कथक की शिक्षा देती हूँ। मेरी अकेडमी का नाम है स्वरांजलि कथक अकेडमी, जो कि इलाहाबाद प्रयास संगीत समिति से एफिलिएटेड है और बच्चे मेरे पास डिग्री करते हैं। उस डिग्री के तहत वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैम आपकी एकेडमी से पहले भी आपने मतलब अलग अलग संस्थानों में आपने टीच किया हुआ इस अकेडमी मैं अपने घर पे चलाती हूँ। अच्छा। शाम के वक्त। और मेरी अकेडमी में सिर्फ लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं। मेरे पास 6 साल से 56 वर्ष तक की महिलाएं हैं। लेकिन दिन के समय में मैं सुबह 8 बजे से दोपहर में 3 बजे तक कई स्कूल से मैंने काम किया। मैं 2012 से 2017 तक रही सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। उसके बाद मैंने हरदयाल पब्लिक स्कूल में काम किया बहादुरगढ़ 5 साल, और फिलहाल में मैं अभी ही बहादुरगढ़ के एक स्कूल में काम कर रही हूँ। तो मैम आपने जो है सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के अंदर भी काम किया है, मतलब 6 साल के आसपास आप बताने लग रही हो, तो वहां से जुड़ी हुई कुछ यादें, मतलब स्कूल से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं आपके पास में? बहुत सारी यादें हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हरियाणा में विवाह होने के बावजूद मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, पर मैंने आप लोगों को बताना चाहूंगी, सैलानी के अंदर बहुत सारा बच्चा मेरे पास था जो टैलेंटेड था। कुछ मध्यम वर्गीय परिवार से थे, कुछ बहुत अच्छे परिवार से थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा है कि बच्चा इतना अच्छा प्रस्तुति दे रहा था कथक में भी और बाकी फोक डांसेस में, यहाँ तक कि हरियाणा के भी जो लोक गीत है मैंने उसमें उन बच्चों को कराया, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उनके दादा आके कहते हैं, मैडम जी बच्चों को घुंघू बांधने के लिए मत कह दियो आज से। अच्छा। तो उस चीज में मैंने देखा है कि परिवार ने बच्चे को नहीं देखा, बच्चे के आंसू नहीं देखे और उसको मना कर दिया गया। जबकि वो बच्चा उस स्कूल से डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी कि हमें और आपको मिल करके हमारे समाज में अभी भी कहीं ना कहीं संगीत को और स्पेशली नृत्य को गलत समझा जाता है। ऐसा ना करें, क्योंकि जो नृत्य है वो भगवान शिव का दिया हुआ हम सबको एक उपहार है।
राधा कृष्ण भी नृत्य करते थे, भगवान शिव नृत्य करते थे, और आज जो हम आप कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है। मैम एक बात तो मतलब समझते हैं, बाहर आवा है दिक्कत, देखने में आवा है, मतलब उस जो आपका जो ये नृत्य होता है, जो कथक होता है, इसमें तो मतलब पूरी ड्रेस होती है, पूरी ड्रेस में करा जाता है, घुंघरू भी बांधे जाओ इसमें। जी तो देखिए, आज हम सोशल मीडिया पे देखा मतलब नंगा नाच है, चाहे वो इंस्टाग्राम उठा के देख लो आप, या कोई सोशल मीडिया का दूसरा प्लेटफॉर्म उठा के देख लो आप, जी वहां तो नंगा नाच है। ये जो आप वाला जो कथक ये है, ये तो सांस्कृतिक है, हाँ, सांस्कृतिक है, ये नृत्य फिर भी हमारी लोग संस्कृति से जुड़ा है, हम्म, ये हमारे शास्त्रों में निहित है। हम्म, अगर आप शिव पुराण उठा के देखेंगे हम्म, तो उसमें निहित है कि जब भगवान शिव ने हम्म, प्रलय के बाद अपना घुंघरू उठा, अपना डमरू उठाया, हम्म, और डमरू से उन्होंने 18 बार जब नाद प्रस्तुत हम्म, किया, हम्म, उस नाद से स्वर निकले, हाँ, उसी से श्रुतियां बनी जिन्हें हम संगीत में पढ़ते हैं, हम्म, उसी से नृत्य बना। हम्म, तो ये सारी चीजें हमें शास्त्रों से ली हैं, हमने वहीं से सीखी हैं, हम्म, और हम आगे अपनी पीढ़ियों को सिखाना चाहेंगे। हम्म, लेकिन आज जिस तरीके का नृत्य का आपने अभी बोला है कि हमें इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया मिला है, मैं उससे बहुत दूर हूँ। अच्छा, मेरे पास बच्चे सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते हैं, कथक सीखते हैं और उसी को प्रसारित करते हैं। मैम अगर मैं बात करूं कथक जो नृत्य है, इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है, किस किस प्रकार के मतलब इसके अंदर ड्रेसअप होनी चाहिए, के मतलब एक सीखने वाला जो मेरे वर्ग आकर सीखने लायक जे, तो क्या क्या उसको मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा? देखिए, कथक का जो नाम है हम्म, शास्त्रों में निहित है, कथम करोति कथनम। हम्म, कथक का मतलब है जो कथा को करता है। प्रदर्शित करे। हम्म, पूर्व समय में अगर हम जाएं, बहुत पुराने समय में, हम्म, जब मंदिरों में संगीत था, हम्म, संगीत आज का नहीं है, क्लब का नहीं है, ये लोगों की गोष्ठियों का नहीं है, संगीत मंदिर से जन्म लिया था। तो जो मंदिर के जो लोग होते थे, पुरोहित और उनके परिवार के लोग, वो भगवान से संबंधित चीजों का अपने यहाँ पर समय समय पर वर्णन करते थे। राम जी की कथा का आयोजन होता था, उसमें वो राम और सीता उनके परिवार के चरित्र को लेके आते थे, और संस्कृत के माध्यम से वो लोगों को समझाते थे। तब लोगों का लेवल संस्कृत समझने का भी बहुत उच्च होता था। कुछ होता था। धीमे धीमे हमने उसको बोलना कम कर दिया, समझना हम्म, कम कर दिया, और आज कई जगह पे तो संस्कृत लुप्त हो गई है। हम्म, लेकिन हाँ, अभी हमारे देश में वापस संस्कृत के लिए एक अलग से प्रथा चलाई जा रही है कि लोग उसको सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। हम्म, तो कथक का मतलब होता है कथक को बताना, हम्म, कथा को बताना। कथक में स्पेशली अगर हम किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं तो वो होती है भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाएं। हम्म, उसमें हम माखन चोरी और पनघट की लीला, राधा कृष्ण की छेड़खानी, उनका मटकी को फोड़ देना, राधा का उनसे रूठ जाना, कृष्ण का उनको मनाना से लेकर के राधा कृष्ण का विरह, ये सारी चीजें हम उससे प्रदर्शित करते हैं। और यही सारी चीजें जिस प्रेम में लगाई जाती हैं उसको हम रास का नाम भी देते हैं, और वही कथा है। मैम इस फील्ड में आपको प्यार मिला तो किस प्रकार का मिला, और मतलब अगर आपको इस फील्ड में किसी भी प्रकार के कमेंट सेंड करने पड़े तो किस प्रकार के सेंड करने पड़े? ठीक है रोहित, क्या दिक्कत है? चल पड़ेगी, पढ़ाई है, चल पड़ेगी, कौन चला है? दूसरा लगा ले। ठीक है भैया, सही है, ओके, बहुत अच्छा है। ठीक है। जी, अब टीचर सर कहाँ? हिसार, हिसार में? क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा हिंदी सब्जेक्ट है। अरे भाई दो तीन जगह मैंने हिंदी गलत बोली है अभी। क्या बात है सर, अंधियारों में लेकर के अब हिंदी पढ़ा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। जहाँ वो राको रे बोलते हैं बच्चे और ये सारी चीजें हैं, हरियाणा में हिंदी पढ़ाना सर, सरकारी नौकरी? नहीं सरकारी तो नहीं मैम, मैं एक्चुअल में कोचिंग सेंटर पे टीच करता हूँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना हिंदी हरियाणा में। हाँ, स्पेशली ग्रामर कराते हो स्पेशल क्या? ग्रामर कराता हूँ। मेरी वैसे हिंदी मैं ग्रामर मेरी बहुत स्ट्रांग थी। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। आप नृत्य के लाभ पूछ सकते हैं मेरे से, नृत्य के लाभ क्या है? ठीक है, तो मैम अगर मैं बात करूँ जो ये नृत्य है, इसके किस प्रकार के एडवांटेज हैं, लाभ किस प्रकार के हैं इसके? देखिए, नृत्य जो है, अगर हम सबसे पहले उसका वैज्ञानिक कोई लाभ देखें तो सबसे पहले वो है कि हमारा शारीरिक विकास होता है उससे। हमारी शारीरिक, जब कोई बंदा डांस करता है तो क्या होता है कि उसका शरीर जो होता है ना वो स्फूर्तिवान बनता है, उसके शरीर में चैतन्य आता है। दूसरा, नृत्य करने से भावनाओं की जो स्टेज पर आने की या अनुभूति जो होती है उसमें किसी ना किसी रूप में इंसान को फायदा मिलता ही है। हम देख रहे हैं कि आज के समय में ना बच्चों को, बड़ों को बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से वो लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, या कह लीजिए कि वो कमजोर हैं। तो अगर किसी इंसान को पूर्ण रूप से चाहिए
कि हमारी भावनाओं का जो एक तालमेल है वो सही बैठे, तो उसको डांस जरूर करना चाहिए। मैम आपके परिवार में पहले मतलब इस प्रकार से रहा है, आपने विरासत में मिली ये चीजें? हाँ, मेरी मम्मी जो कि शायद 15 या 16 वर्ष में उनकी शादी होगी होगी, अच्छा। वो चित्रकूट से हैं। तो भगवान ने उनको क्लासिकल दिया है। हालांकि वो कोई परफॉर्मर नहीं रहे, उन्होंने कहीं सीखा नहीं है, बस उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी डांस करे, और पता नहीं चला कि जिंदगी ने मुझे कब यहाँ लायक बना दिया, और आज मैंने पीएचडी भी कथक में की है। कथक में की है। माता जी कितने पढ़े लिखे थे? मेरी मम्मी क्लास 5 तक पढ़े लिखे थे, मतलब उनकी बातों का आप अनुसरण कराया करते उस टाइम पे? बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने ही मतलब उन्होंने कहीं सुना था कि एमए नाम की कोई डिग्री होती है, इसको करने का मतलब होता है कि बच्चों की पूरी पढ़ाई पूरी हो गई है। तो उन्होंने मन में एक ढांचा बना रखा था कि मैं मेरी बेटियों को ये कराऊंगी। हालांकि मेरे परिवार में हम 5 बेटियां थे मेरी माता जी की, और हम सब ने एमए कंप्लीट किया है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम हर तरीके से इस चीज के लिए एग्री करते हैं कि हम आज जहाँ भी हैं वो अपने माता पिता की वजह से हैं, और आज मेरा प्रोफेशनल कैरियर जो है उसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे ससुराल को। अच्छा, उन्होंने मतलब पूरा कोऑपरेट करा आपको? बिल्कुल, पूरा कोऑपरेट किया मुझे। शादी के बाद उन्होंने मुझे बीएड कराया, मुझे एमए कथक कराया, और मुझे कथक में पीएचडी भी उन्हीं लोगों ने कराई। अच्छा, जो दूसरी बहनें हैं आप कह रहे हैं कि वो भी मतलब एमए हैं, तो वो भी इसी लाइन से जुड़ी हुई है? उनकी लाइन अलग है? उन सबकी लाइन अलग अलग है, वो लोग अपने अपने परिवार में हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ जहाँ मैं हूँ ये सब्जेक्ट किसी के पास नहीं। अच्छा, लास्ट में एक बात और बताओ मैम, मतलब इसमें अगर बच्चे सीखना चाहो तो इसमें किस प्रकार का फ्यूचर है, भविष्य कैसा है? भविष्य हिंदुस्तान में तो अब संगीत को बहुत उच्च कोटि का दायरा दिया है, और परम पूजनीय हमारे मोदी जी जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्हें तो संगीत में विशेष रुचि है, तो उन्होंने तो बच्चों को बड़ों को सभी को बढ़ावा दिया है। और सांस्कृतिक नृत्य करने का सबसे बड़ा जो मुझे एक लाभ लगता है वो ये है कि आप एक ना नैतिकता में आ जाते हैं, आप एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में सिर से लेके पांव तक बहुत सारी परिधियां हैं जिससे बंधने के बाद आप उसको कर सकते हैं। हिप हॉप, जैज या बाकी अलग जो बॉलीवुड डांसेस हैं, इनमें कोई पर्टिकुलर डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक नृत्य उसके नाद के साथ, उसके शब्द के साथ हर तरीके से परिधियों में बंधा हुआ है। उस परिधि से बाहर आके आप सांस्कृतिक नृत्य तो नहीं कर सकते। देख सकते हो भाई, डॉक्टर श्रुति गुप्ता मैम जो है, इन्होंने बहुत सारे शिष्य और शिष्याओं को जो है तराशने का काम किया है। ये अद्भुत प्रकार की कला इनके पास में है। तो आप इनसे बातचीत कर रहे थे, तो मैम आपने तो बहुत सारे बच्चों को तराशा है, आपको किसने तराशा? आपके गुरु कौन रहे हैं? मेरे गुरु जो हैं वो जैन से हैं, श्रीमती रचना गोयल। तो मेरी कथक शिक्षा का पूरा क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन मेरे अंदर का जो गुरुत्व है उसका पूरा क्रेडिट देती हूँ मुझे इंग्लिश पढ़ाने वाले मेरे गुरु मिस्टर विवेक मल्होत्रा, जो आज मथुरा यूनिवर्सिटी में डीन की पोस्ट पर हैं। तो मेरे अंदर अगर शिक्षा देने का जरा भी गुण है तो मेरा पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो देख सकते हो भाई, मैम की बात आपने किस तरह के लागे, विचार किस तरह के लागे। तो बहुत गजब की मैम के पास में स्किल है, बहुत गजब का कौशल है ये। और फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा। जय हरियाणा।